हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों की पीजीआई संगरूर की, बाबा फरीदकोट की आने वाली 250 प्लस पोस्टें, डीआरएमई की 250 प्लस और बाकी वैकेंसीज की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 162 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, 163 क्वेश्चन हम करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, तो प्रीवियस क्लासेस को ज़रूर देखना, ठीक है। क्वेश्चन था, अ नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस उनको होता है जिनका एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम होता है, मतलब उनकी बॉडी में जो कंजर्वेशन होती है वाटर की वो नहीं हो रही, पानी निकली जा रहा है बॉडी से, ठीक है। तो उस कौन सी फाइंडिंग इस डायग्नोस को सपोर्ट करेंगी? सो यहाँ पे आएगा डिल्यूट यूरिन एंड इंटेंस थ्रस्ट, क्योंकि जब बॉडी में अंदर पानी रुकेगा ही नहीं तो प्यास तो ऑब्वियसली बॉडी हमेशा हंगर में रहेगी, वाटर की थ्रस्ट होगी, प्लस जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा डिल्यूटेड होगा। क्लियर? सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अ पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी डेवलप ओरल म्यूकोसाइटिस। कीमोथेरेपी वाला पेशेंट है, उसे ओरल म्यूकाइटिस हुआ है, विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स होती हैं वो ड्राइनेस करती है म्यूकस मेम्ब्रेन्स की, जिसकी वजह से म्यूकोसाइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस देखने को मिलती है, ठीक है, म्यूकोजा सॉरी। तो अब यहाँ पे क्या अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन रहेगी? यूज अल्कोहल बेस्ड माउथ वेश, प्रोवाइड फ्रीक्वेंट सलाइन माउथ रिंस, ब्रश टीथ्स विद हार्ड ब्रिसल्स, इनकरेज सिट्रस फ्रूट। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे सलाइन के साथ माउथ रिंस करने के लिए बोलते हो। देखो, कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी है जैसे हार्ड ब्रिसल्स, ऑलरेडी इन्फेक्शन है, हार्ड ब्रिसल्स और ज़्यादा वहाँ पे इरिटेशन करेंगे, है ना। सिट्रस फ्रूट क्या करेंगे? ड्राइनेस करेंगे और ज़्यादा, और अल्कोहल बेस्ड कुछ दोगे वो भी ड्राइनेस करेगा, तो ये नहीं दोगे। सलाइन के साथ नॉर्मली आपको रिंस करने के लिए बोलना है। नेक्स्ट है, अ नर्स इज एडमिनिस्ट्रेटिंग आईवी पोटाशियम क्लोराइड, विच प्रिकॉशन इज एसेंशियल। तो अगर आप किसी को केसीएल लगाने जा रहे हो तो एक कौन सा जो नर्स चीज़ है जो कि एसेंशियली प्रिकॉशंस में लेगी? एडमिनिस्टर केसीएल एंड डिल्यूटेड फॉर क्विक एक्शन, इन्फ्यूज केसीएल स्लोली विद इन्फ्यूजन पंप, गिव वाया आईएम रूट वाया इफ आईवी लाइन नॉट अवेलेबल, पुश आईवी बॉलस इफ हाइपोकेलीमिया इज सीवियर। तो केसीएल कभी भी हम इन्फ्यूज डायरेक्ट और वीकेंड से बॉलर्स नहीं देते हैं, हमेशा हम उसे इन्फ्यूज करके ही देते हैं, बिकॉज ये कार्डियक अरेस्ट करा सकता है। क्लियर? चलो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ पेशेंट विद द पार्किंसंस डिसीज इज प्रिस्क्राइब कार्बिडोपा लिवोडोपा। तो पार्किंसंस डिसीज वाले को कार्बिडोपा एंड लिवोडोपा प्रिस्क्राइब हुई है। क्या इंस्ट्रक्शंस नर्स यहाँ पे इंक्लूड करेगी टीचिंग में? सो ऑप्शंस हैं, टेक मेडिकेशन विद हाई प्रोटीन डाइट, एक्सेप्ट यूरिन टू बी ब्राइट येलो और ब्राउनिश, अवॉइड मूवमेंट आफ्टर टेकिंग द ड्रग, स्टॉप मेडिकेशन इफ ट्रेमर्स इंक्रीज। तो यहाँ पे हम कहते हैं क्योंकि कार्बिडोपा एंड लिवोडोपा ना यूरिन को थोड़ा डार्क कर देती हैं, सो अगर पेशेंट एकदम से घबरा ना जाए, अपना घर जाके देखे कि मुझे तो यूरिन डार्क आ रहा है, तो उसे पहले ही बता दो कि अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हो आपको आपका यूरिन जो है वो थोड़ा सा डार्क और ब्राउनिश देखने को मिल सकता है। क्लियर? सो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद नीमोथोरेक्स हु हैज चेस्ट ट्यूब कनेक्टेड टू वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। चेस्ट ट्यूब कनेक्टेड है वाटर सील ड्रेनेज के सिस्टम के साथ, तो नर्स केयर कर रही है, पेशेंट है नीमोथोरेक्स वाला। विच ऑब्जर्वेशन रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन? कौन सी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? कॉन्टिन्यूस बबलिंग इन अ वाटर सील चैम्बर, fluctuation of water level with respiration, no bubbling in suction control chamber, drainage of 60 ml over 2 hours. So it is a continuous bubbling in water seal chamber. इससे हमें पता चलेगा कि क्या हो रही है, एयर लीकेज हो रही है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अ पेशेंट इज रिसीविंग लिथियम कार्बोनेट फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर। तो लिथियम कार्बोनेट चल रही है पेशेंट को, बाइपोलर डिसऑर्डर है जिसमें मेनिया और डिप्रेशन इकट्ठा होता है, ठीक है। पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है एक्सेसिव थ्रस्ट एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पेशेंट को बहुत प्यास लग रही है और बहुत ज़्यादा यूरिन पास कर रहा है। नर्स सबसे पहले क्या करेगी? इनकरेज मोर फ्लूइड, चेक सीरम लिथियम लेवल, विद होल्ड नेक्स्ट डोज, नोटिफाई द फिजिशियन। सो यहाँ पे आपको लिथियम लेवल्स को ही चेक कराना है, बिकॉज दे बोथ आर द टॉक्सिसिटी साइंस, टॉक्सिसिटी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लिथियम कार्बोनेट, ठीक है। सो आप सीरम लेवल लिथियम चेक करवाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं BFUHS, DRME, CHO एंड DHS पंजाब के। ये दोनों बैचेस 3 मंथ्स का बैच है, फीस 1999 है। 6 मंथ्स का बैच है, फीस है 3199। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही जुड़ सकते हो आप लोग।
क्लासेस में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लासेस एंड डाउट क्लासेस, ये सारी चीज़ें आपको दोनों बैचेस में मिलने वाली है। अगर तो आपको क्विकली रिवाइज करना है देन 3 मंथ्स का बैच ओनली 2000 एंड 6 मंथ्स का बैच 3199। सो आप लोग देख सकते हो सिलेक्शंस हमारी एक से एक बढ़ के सिलेक्शंस हैं। ऐसा है कि भाई रैंकर्स हैं ये सारे, और जो फर्दर सिलेक्शंस है कम्युनिटी सेक्शन में देख सकते हो। और तैयारी करना लिटरली बेटा स्टार्ट कर दो, क्योंकि वैकेंसी श्योरिटी है, आनी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्लाइंट विद द क्रॉनिक लिवर डिसीज हैज असाइटस इज प्रिस्क्राइब स्पाइरोनोलेक्टोन। तो क्रॉनिक किडनी डिसीज वाले को, सॉरी लिवर डिसीज वाले को स्पाइरोनोलेक्टोन चल रही है, असाइटस है उसे, ठीक है। अब कह रहे हैं विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग। तो कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट करेगी क्लाइंट को अंडरस्टैंडिंग है? वो आई विल लिमिट फूड विद हाई पोटाशियम, आई शुड टेक द ड्रग ओनली व्हेन swallowing increase, आई नीड टू टेक दिस ड्रग एट बेड टाइम, दिस मेडिसिन विल इंक्रीज पोटाशियम इन माई बॉडी। ध्यान से सुनना, स्पाइरोनोलेक्टोन जो है दैट इज अ पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। सो ये ना बॉडी से पानी निकालेगी, ठीक है ना, बॉडी से पानी निकालेगी पर पोटाशियम नहीं निकालेगी, ओनली सोडियम निकालेगी। तो ये पोटाशियम को बढ़ाएगी नहीं। मोस्टली हम इन लोगों को देते हैं जिनमें हाइपोकेलीमिया होता है ना, तो उन लोगों को हम ये देते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी पोटाशियम कम होता है, और अगर हम उन्हें डायूरेटिक दे देंगे तो वो और पोटाशियम निकाल देगा ना। सो हम पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स देते हैं पेशेंट को। सो यहाँ पे पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपको ना पोटाशियम का फूड नहीं खाना, उसको लिमिट करना है, ठीक है, अदरवाइज हाइपरकेलीमिया हो सकता है। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद एक्यूट एमआई, एक्यूट एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे हो। विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन। इनमें से कौन सी असेसमेंट इमीडिएट इंटरवेंशन मांगती है? चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म, ये तो उसका खुद का ही सिम्टम है ना। ब्लड प्रेशर कम है, ये भी उसका खुद का सिम्टम है। ऑनसेट ऑफ क्रैकल्स इन लंग्स, ये तो हमने एमआई में नहीं सुना हुआ। हार्ट रेट कम, हार्ट रेट ज़्यादा है, ये भी उसका खुद का सिम्टम है। तो राइट ऑप्शन यहाँ क्या रहेगा? ये, क्योंकि ये हार्ट फेलियर की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट को एमआई तो है, तो ऑब्वियस है अगर उसे डिसीज है तो उसके साथ के सिम्टम्स तो होंगे ही होंगे, पर उसके अलावा जो सिम्टम होगा दैट इज अ कंसर्न, ओके। नेक्स्ट है, अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया सडनली डेवलप सियर हेडेक विद सेटिंग अपराइट। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद उसे सीवियर हेडेक और वो सीधा सिटिंग अपराइट है। अब नर्स यहाँ पे क्या करेगी? इनकरेज ओरल फ्लूइड एंड प्लेस फ्लैट इन बेड, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एंड रेज हेड ऑफ बेड, एम्बुलेट पेशेंट स्लोली, नोटिफाई फिजिशियन एंड प्रिपेयर फॉर लंग पंचर। सो इट्स अ इनकरेज फ्लूइड एंड पेशेंट को हम फ्लैट लिटाएंगे। जो फ्लूइड है वो CSF जो आपने एनेस्थीसिया दिया है, ठीक है, फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करके रखेगा, प्लस जब आप फ्लैट बेड पे उसे लटाओगे तो लीकेज जो है वो प्रिवेंट होगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द हाइपोथायरॉयडिज्म। आप एक पेशेंट की केयर कर रहे हो, हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब T3 T4 कम है। क्या फाइंडिंग इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर करती है? पफी फेस एंड ड्राई स्किन, लेथार्जिक एंड वेट गेन, रेस्पिरेटरी रेट 8 ब्रेथ्स पर मिनट एंड ड्राउजीनेस, ब्रेडिकार्डिया स्ट्रेस। सो इट्स अ रेस्पिरेटरी रेट का डिप्रेशन इज अ कंसर्न, बिकॉज रेस्पिरेटरी रेट जो है वो नॉर्मल लेवल से बॉर्डर लाइन क्रॉस करके 8 पे पहुंच चुका है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मे बी जो पेशेंट है वो कॉमा में जा रहा है, ड्राउजी हो रहा है। सो दिस इज अ रिक्वायर इमीडिएट एक्शन। नेक्स्ट है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले चाइल्ड की केयर कर रहे हो। विच डाइटरी इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द पेरेंट्स? क्या डाइटरी इंस्ट्रक्शंस दोगे? सो ये आपके पास 4 डाइटरी इंस्ट्रक्शंस है। बताओ भाई, आपके पास ऐसा चाइल्ड हो, आप उसे क्या डाइटरी इंस्ट्रक्शंस दोगे? तो आई थिंक आज सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम कल। टिल देन आप लोग ये बैचेस में जुड़ सकते हो बेटा मेरे साथ, ठीक है। बहुत कम टाइम है अब आपके पास पढ़ने का, अगले 6 महीने आपके पास वैकेंसी ही वैकेंसी है। अगर आपको क्विकली रिवाइज करना है 3 मंथ्स का बैच 1999 में, 6 मंथ्स का बैच 3199 में, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, और अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि एग्ज़ाम के पास आप तैयारी करोगे, तो जिन्होंने तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है और जो आपकी तैयारी होगी इसका कंपैरिजन कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो मिलती हूँ आपको कल की क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।